बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन बिल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस बिल को कौमी असम्बली ने पास करके सेनेट में भेजा था और सेनेट ने कुछ तरमीम कुछ अमेंडमेंट करके वापस कौमी असम्बली में भेज दिया है। अगर कौमी असम्बली इसको एक्सेप्ट कर लेती है, इसको पास कर लेती है, तो फिर ये सदर पाकिस्तान के पास सिग्नेचर के लिए जाएगा। अगर सदर पाकिस्तान इस पर सिग्नेचर कर देते हैं तो फिर ये एक्ट, ये कानून बन जाएगा। ये एक छोटा सा बिल है, इसमें 25 सेक्शन है। अगर ये एक्ट बन जाता है तो ये पूरे इस्लामाबाद पर फौरी तौर पर नाफिज हो जाएगा। इस बिल के मुताबिक अगर कोई बंदा किसी औरत, किसी बच्चे या किसी एल्डर पर्सन पर डोमेस्टिक वायलेंस करता है तो उसका ऐसा करना एक जुर्म है और ऐसा करने वाले बंदे पर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की अदालत में केस किया जा सकेगा। डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, इसको सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। अगर कोई बंदा किसी को घर में फिजिकल, साइकोलॉजिकल, वर्बल या इकोनॉमिकल अब्यूज करता है, या फिर किसी को हरास करता है या डिग्रेड करता है, या फिर कोई बंदा अपनी वाइफ को दूसरी शादी की धमकी देता है या तलाक की धमकी देता है, किसी पर पागलपन का इल्जाम लगाता है या फिर किसी औरत के करैक्टर पर एलिगेशन लगाता है, तो ये सारी चीजें डोमेस्टिक वायलेंस के जुमरे में आती हैं। सेक्शन 4 के मुताबिक अगर कोई बंदा ये जुर्म कमिट करता है तो उस पर पीपीसी में जो जुर्म के हिसाब से सजाएं दी गई हैं वो नाफिजुल अमल होंगी। और अगर ऐसा जुर्म कमिट करता है जिसकी सजा पीपीसी में ना दी गई हो तो फिर ऐसी सूरत में उसको मैक्सिमम 3 साल सजा और मिनिमम 6 माह कैद और मैक्सिमम 1 लाख रुपए जुर्माना और मिनिमम 20,000 रुपए जुर्माना होगा। अगर किसी मुल्ज़िम को जुर्माना हुआ हो और वह जुर्माना अदा ना कर सकता हो या उसने ना किया हो तो फिर ऐसी सूरत में उसको 3 माह तक और कैद होगी। सेक्शन 5 में कोर्ट में केस करने का तरीका बताया गया है। मुतासरा शख्स या कोई भी इसका रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में दरख्वास्त देगा और दरख्वास्त 2 जगह दी जा सकती है, जहाँ पे मुतासरा शख्स या मुल्ज़िम रहता हो या फिर जहाँ पे वो कारोबार करते हो। इन दोनों जगह में से किसी एक जगह पे केस किया जा सकता है। केस करने के बाद 7 दिन के अंदर कोर्ट हेयरिंग करेगी और मुल्ज़िम को शो का नोटिस भेजेगी, जिसका जवाब मुल्ज़िम 7 दिन के अंदर देने का पाबंद होगा। कोर्ट 90 दिन के अंदर इस केस को निपटाने की पाबंद होगी। इस बिल में एक अहम चीज ये भी है कि किसी भी मुतासरा शख्स को घर से निकाला नहीं जा सकेगा। अगर मुतासरा शख्स मुल्ज़िम के साथ रहना नहीं चाहता तो मुतासरा शख्स को मुल्ज़िम अलग घर लेके देने का पाबंद होगा। सेक्शन 9 में एक और अहम चीज बयान की गई है कि जितना नुकसान मुतासरा शख्स का मुल्ज़िम के एक्ट की वजह से होगा, जैसे मेडिकल एक्सपेंडिचर या लॉस ऑफ अर्निंग वगैरह का, कोर्ट ऑर्डर करेगी और जितना नुकसान हुआ है मुल्ज़िम वो मुतासरा शख्स को देने का पाबंद होगा। अगर कोर्ट को लगता है कि मुतासरा शख्स को मुल्ज़िम के पास रखना मुनासिब नहीं है तो फिर ऐसी सूरत में मुतासरा शख्स को कोर्ट गार्डियन को देने का फैसला भी कर सकती है। अगर मुल्ज़िम कोर्ट के किसी ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करता है तो फिर ऐसी सूरत में मुल्ज़िम को 1 साल तक कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा और ये जुर्माना मुतासरा शख्स को दिया जाएगा। सेक्शन 13 में मुल्ज़िम को अपील का हक दिया गया है। मुल्ज़िम सेशन कोर्ट में 30 दिन के अंदर अपील कर सकता है और सेशन कोर्ट 60 दिन के अंदर इस अपील को निपटाने की पाबंद होगी।